दुनिया एक नए महायुद्ध का सामना करने जा रही है। एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी जंग जिसका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। दो महाशक्तियां आपस में टकराने की स्थितियां पूरी की पूरी तरीके से पैदा कर चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत को कमजोर करने के लिए आताताई हो चुके ट्रंप ने आखिरकार अब फैसला कर लिया है कि जंग होकर के ही रहेगी। और यह बात मैं तमाम सारी रिपोर्ट्स के दावे के आधार पर कर रहा हूं। लगातार जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ईरान के भीतर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए और जिस तरीके से ईरान के भीतर उन प्रोटेस्टर्स में से मोसाद और सीआईए का हाथ निकला और वहां से जिस तरीके से यूएस बेस्ड आर्म्स बरामद हुए, अब यह बात तस्दीक कर चुकी है कि दरअसल अमेरिका यानी कि सीआईए और मोसाद यानी कि इजराइल ने मिल करके ईरान में रिजीम चेंज का मंसूबा जो पाला था वो दरअसल चकनाचूर हो चुका है। और इसी से बौखलाए ट्रंप ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। आज के इस वीडियो में हम इसी जंग के शुरुआती दौर की उस गूंज पर बात करेंगे जिसकी तैयारियां ईरान भी कर रहा है, जिसकी तैयारी इजराइल भी कर रहा है और जिसकी तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। तो क्या आने वाले कुछ दिनों में फिर से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट सुलगेगा बल्कि दुनिया एक नए महायुद्ध की ओर बढ़ चलेगी क्या? आज बात इसी पर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत एक खबर से करेंगे। खबर उन तैयारियों की लेकर के, तेल अवीव की तैयारी। तेल अवीव में देखिए क्या कहा गया, इजरायली चैनल कान के हवाले से खबर जिसमें बताया गया कि तेल अवीव हैव बीन ओपन ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ईरानियन रिस्पॉन्स टू एन अपकमिंग यूएस स्ट्राइक। तेल अवीव में जो बंकर हैं, जो शेल्टर्स हैं, वो खोल दिए गए हैं, ओपन कर दिए गए हैं। पूरा का पूरा इजराइल अलर्ट पर डाल दिया गया है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है और उसके रिस्पांस में ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो इजराइल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि सारा गेम इजराइल का है। इजराइल ही, नेतन्याहू ही ट्रंप पर दबाव बना करके ईरान के खिलाफ जंग छिड़वाने की कोशिश करो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक अमेरिकी ने कही है। क्या कुछ कही भी मैं आगे सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और तैयारी की बात कर लीजिए। मधुरेंद्र कुमार ने देखिए क्या लिखा, बहुत जबरदस्त बात लिखी है, बहुत अंदर की खबर। बताया कि ईरान को लेकर के अमेरिका ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए। ये वो एडवाइजरी है जो अमेरिका ने जारी की है ईरान को लेकर के, जिसमें क्या कहा गया, लीव ईरान नाउ। उसने अपने नागरिकों के लिए साफ साफ कह दिया गया है जितना जल्दी हो सके आप लोग ईरान छोड़ दीजिए। और कहा है कि अगर अमेरिका नहीं आ सकते तो और किसी देश में चले जाइए, लेकिन ईरान छोड़ दीजिए। यह साफ तौर पर यूएस वर्चुअल एम्बेसी ईरान ने यह साफ साफ कहा है। अब इसके बाद दोस्तों लगातार इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही, क्योंकि ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है। ईरान भी कह चुका है, CNN की एक रिपोर्ट थी, उसमें दावा किया गया कि ईरान की 500 खैबर मिसाइलें इजराइल और अमेरिका की तरफ तन चुकी हैं। और खैबर मिसाइलें वो मिसाइलें हैं ईरान की जो 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। और इसीलिए शायद ये तैयारियां शुरू हो चुकी। एक वीडियो जारी किया मधुरेंद्र कुमार ने, इस स्क्रीन पर देखिए। यहां पर देखिए अमेरिकी वॉरप्लेन, B-2 बंकर बस्टर बॉम्ब, तमाम सारे जो वॉरप्लेन हैं अमेरिका के, वो आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि ईरान को लेकर के अमेरिका ने नई एडवाइजरी जारी की। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़ने या सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अमेरिकी विभाग ने कहा है कि ईरान में प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, सुरक्षा सख्त है, सड़कें बंद, सार्वजनिक परिवहन बाधित और इंटरनेट ब्लॉक जारी है। कई एयरलाइन ने ईरान से आने जाने वाली उड़ानें सीमित या रद्द कर दी हैं। कुछ ने 16 जनवरी तक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट आउटेज के लिए तैयार रहना चाहिए। सुरक्षित हो तो जमीनी रास्ते से अमेरिका या टर्की जाने पर विचार करें। बताया गया कि
यूएस ईरान ड्यूल नेशनल्स जो लोग हैं उनको ईरान से ईरानी पासपोर्ट पर ही निकलना होगा। ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता और ऐसे में नागरिकों को केवल ईरानी नागरिक माना जाएगा। यह भी बताया गया, यह भी चेतावनी दी गई, यह भी कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ, गिरफ्तारी और हिरासत का गंभीर खतरा बताया गया है। यह भी बताया गया कि अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से संबंध जताना भी हिरासत का कारण बन सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अपने बैलिस्टिक और न्यूक्लियर ऑप्शंस खुले रखने का दावा किया है। यानी कि मामला आर पार का हो चुका है। इसी बीच दोस्तों ईरान की तरफ से एक और बड़ा बयान आया। ईरानी सभा के विशेषज्ञ कार्यकारी परिषद के सदस्य अयातुल्लाह मोहसिन अराकी का एक बयान सामने आया। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी अमेरिकी या जायनी राजनेता सुरक्षित नहीं रहेगा जिसमें उनके दूतावास, आर्थिक संपत्तियां या सैन्य अड्डे भी शामिल हैं और उनसे जुड़ी हर चीज को ईरान निशाना बनाएगा। अयातुल्लाह अराकी के अनुसार यह जिहाद प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य होगा और 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के खिलाफ भी घोषित किया जाएगा। यानी कि इसकी जद में E3 भी आएंगे। ईरान ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि ये एक वैश्विक जिहाद का ऐलान किया है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, हालांकि इस्लामिक देशों की आपस में ही नहीं बनती है, ये एक अलग बात है। तमाम सारे ऐसे देश हैं, आप देखिए कितना बवाल हो रखा है, लेकिन टर्की ने सन्नाटा साधे बैठा हुआ है। वो पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। तो इस तरीके की बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को लेकर के जुबान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से यह धमकी आई है, इसके बाद अब यह बातें साफ हैं कि दरअसल अब यह मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है, यह एक्शन की ओर भी जाएगा। अब एक और तस्वीर देखिए, ईरान ने और क्या कहा है। यह तस्वीर देखिए, ईरान की वो भूमिगत सुरंगें हैं जहां पर ईरान के वेपन, ईरान के फाइटर जेट, ईरान की मिसाइलें रखी रहती हैं। उसके अंदर का एक वीडियो जारी करते हुए ज़ेलन साइरस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक ट्वीट किया जिसमें ईरानी ऑफिशियल्स के हवाले से दावा किया कि आवर रिस्पॉन्स वोंट जस्ट बी डिफेंसिव, इट विल बी इंक्लूड पेनफुल मिलिट्री सरप्राइज फॉर द कंट्री। बताया गया कि हमारा जो हमला होगा वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं होगा, इतना खतरनाक होगा और इतना घातक होगा कि दुश्मन उसको सह नहीं पाएगा। बताया गया कि whoever fires the first shot at Iran must bear the consequences। बताया गया कि जो भी ईरान पर पहला हमला करेगा, पहली गोली चलाएगा, उसको भुगतान करारा करना पड़ेगा। They will see what they were expect। बताया गया उनको वही दिखेगा जो उन्होंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। सीधे तौर पर यह बात कह दी गई। अच्छा, इस बीच इजराइल भी अपनी तैयारी उसने पुख्ता कर रखी है। यह देखिए, खबर देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसमें बताया गया कि IDF सेज इट इज ऑन अलर्ट फॉर सरप्राइज सिनेरियोज एज US mults मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान। US की संभावित मिलिट्री स्ट्राइक, ईरान पर होने वाली मिलिट्री स्ट्राइक के मद्देनजर IDF ने साफ साफ कह दिया है कि वो अलर्ट पर हैं। यह सीधे सीधे कहा गया। द इजराइल डिफेंस फोर्सेस said on Monday that they remained on alert for the possible surprise scenario as anti-government unrest in Iran has prompted the United States to threaten intervention over the killing of the protesters। इसमें बताया गया कि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अगर प्रोटेस्टर्स को मारा गया, उनकी हत्या की गई, तो US अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर देगा। और उसके मद्देनजर इजराइल ने IDF को जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि अलर्ट पर रखा है। अब इसका पूरा का पूरा गेम बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा गेम बनाया जा रहा है। दोस्तों जरा ये खबर देखिए, ईरान इंटरनेशनल ये वेबसाइट जो है ये प्रो अमेरिकन है। रेजा पहलवी का सपोर्ट करने वाली दावा यह भी किया जाता कि उसी की फंडिंग पर यह वेबसाइट चलती है। उसने एक बड़ा खतरनाक दावा किया और यह ऐसा दावा है जो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी हमले के लिए ही इस तरीके की खबर दी गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि कुछ ऐसा हो तो वो हमला कर दे। और इसने दावा किया कि ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान 12,000 से ज्यादा
जो ईरानी हैं वो मारे गए हैं, यानी कि उनकी हत्या करवाई है खामेनेई की रिजीम ने। अब इसी खबर को आधार बना करके ऐसा लग रहा है कि हमला किया जा सकता है। देखिए समरी में क्या बताया गया, एटलीस्ट 12,000 पीपल वर किल्ड ओवर 2 नाइट्स ऑन जनवरी 8 एंड 9। बताया गया कि सिर्फ 2 रातों में ईरान के 12,000 लोगों को मार दिया गया, 8 जनवरी और 9 जनवरी की रात को। ईरान इंटरनेशनल एडिटोरियल बोर्ड कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ सोर्सेस एंड मेडिकल डेटा। यह भी बता रहा है मेडिकल डेटा और सोर्सेस के आधार पर इन्होंने इस बात का दावा किया। बताया गया कि सेवरल यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग द नीदरलैंड, स्पेन एंड फिनलैंड समन ईरान एम्बेसडर्स टू प्रोटेस्ट टू क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर। अच्छा, ये जो समन किया, जो धमकाया था इन तमाम सारे एम्बेसडर्स ने, उनको भी, ये जो दावा कर रहा है उनको भी ईरान ने वो तमाम सारी तस्वीरें चिन्हित करा करके दिखाई और कहा कि ये देखो, ये लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल के कहने पर दंगाइयों को प्रेरित कर रहे थे। अब जो लिखे हो, अब जो बोले हो, उससे माफी मांगो तुम लोग या उसको वापस लो। भी वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ ये है कि एक बड़ा, कह लीजिए कि धमाका होने जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई इजराइल में देखिए, IDF ने तो कहा ही था हाई अलर्ट पर है। इजराइल के अस्पतालों को भी अलर्ट पर डाला गया है। यह हेब्रू मीडिया का यह लेटर है जिसमें इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम सारे हॉस्पिटल्स को 12 तारीख की, ये देखिए चिट्ठी है जिसमें यह लिखा गया है, यह ताकीद कराई गई है कि आप लोग अलर्ट पर रहिए। सुलेमान अहमद ने यह लेटर जारी करते हुए लिखा कि इजराइल हेल्थ मिनिस्ट्री टेलिंग हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ ऑफिशियल टू बी रेडी टू स्विच क्विकली फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन टू इमरजेंसी मोड इफ नीडेड। अस्पतालों को यह कह दिया गया है कि अगर नॉर्मल जो वार्ड है, नॉर्मल जो चीजें हैं, उनको इमरजेंसी और ओटीज में बदलने के लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके लिए भी ताकीद करा दी गई है। इस बीच दोस्तों इजराइल का जो चैनल 14 है उसने भी एक बड़ा दावा किया। वॉर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसके हवाले से खबर बताया गया। रिपोर्ट्स फ्रॉम इजराइल चैनल 14 सेज दैट शॉर्टली आफ्टर द व्हाइट हाउस released a message invoking divine protection over US forces, American military aircraft were spotted flying near Tehran airbase। बताया गया कि अमेरिका की धमकी के बाद दोस्तों तेहरान एयर स्पेस में अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ते हुए देखा गया है। इस बात को लेकर के भी बाकायदा बताया गया। उसमें भी B-52 बॉम्बर्स रिपोर्टली लॉन्च। बताया गया कि अल उबैद जो कतर में जो उसका एयरबेस है उससे ये लॉन्च किया जा सकता है। इसको लेकर के भी दोस्तों ये खबर आई। अच्छा, इस बीच ईरान भी लगातार वहां पर कार्रवाई कर रहा है, मोसाद के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ और CIA के जो पाले हुए लोग हैं उनके खिलाफ। ये करंट रिपोर्ट की खबर देखें, इसमें बताया गया कि ईरानी इंटेलिजेंस सेज दैट इट हैज अरेस्टेड टेररिस्ट कॉल cells that entered Iran from eastern Pakistan and seized American and Israeli weapons। बताया गया कि ईरान ने कार्रवाई करते हुए उन एजेंटों को गिरफ्तार किया है, उन जासूसों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से, जिन्होंने ईरान में दाखिल एंट्री ली थी और उनके पास से अमेरिकन और इजरायली हथियार बरामद हुए। द ग्रुप वाज प्लानिंग असैसिनेशन एंड सैबोटाज ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द राइट। ये लोग दोस्तों ईरान के महत्वपूर्ण स्थानों को बर्बाद करने की तैयारी से आए थे। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये रेड की है, वहां पर IRGC ने ये रेड की है। ईरानियन इंटेलिजेंस रेडेड ऑन मोसाद टेररिस्ट सेफ हाउस इन यशूज एंड अरेस्टेड सेवरल आर्म्ड मिलिटेंट्स इन सरप्राइज ऑपरेशन। बताया गया कि एक सरप्राइज ऑपरेशन में याशूज में जो है मोसाद के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है ईरानियन फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस फोर्सेस ने। यह भी बताया सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश की तैयारी और उसको निस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ा दावा आया। अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, उन्होंने, जॉन मैर्शल ने कहा है कि ये सारा का सारा गेम जो है इजराइल का किया धरा है। उन्होंने कहा कि इजराइल पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका से ईरान के साथ युद्ध की, अमेरिका को जो है ईरान के साथ युद्ध की ओर धकेल रहा है ताकि इजराइल आसानी से फलस्तीनियों का कत्ल करके पूरी जमीन हड़प सके। क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए जरा। Before I do that, I just want to say one thing about why a general conflagration is so
such an opportunity for ethnic cleansing. You want to remember the Israelis have done two massive ethnic cleansing. One was in 1948 and the other was in 1967. And both of those cleansings took place in the context of major wars. The Israeli War of Independence in 1948 and the Six-Day War in 1967. And that's when the Israelis cleansed. And the idea is if you get a general conflagration, the United States and everybody else will be focusing on Iran versus the United States, and it'll be a situation where the Israelis can cleanse. So I think that's a very important reason for wanting to do this. अच्छा, अब तो ये भी है कि इजराइल खुद ये कबूल कर रहा है, इजरायली अखबार ये कबूल कर रहे हैं कि ईरान में हुए दंगों में इजराइल का हाथ था। ये देखिए जरा, द जेरूसलम पोस्ट की खबर देखिए, मोसाद सप्रेस ईरान प्रोटेस्ट सेज एजेंट विद द डेमोन्स्ट्रेशन इन फारसी मैसेज। सीधे सीधे ये बात कही गई कि उसमें एक मैसेज में ये बताया गया कि इसमें जो है इन पूरे दंगों में इजराइल का हाथ था। अच्छा, इस बीच टर्की के ऑफिशियल्स ने भी सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर ईरान पर कुछ हुआ तो टर्की चुप नहीं बैठेगा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state, but these problems must be resolved through the inherent dynamics and national will of Iran itself. We foresee that external interventions will lead to worse outcomes, and that interventions, particularly those instigated by Israel to achieve certain goals, will cause even greater difficulties. अमरीश मिश्रा इस पर लिख रहे हैं कि अमेरिका तुर्की और ईरान को आपस में भिड़ाता रहा है। इजराइल भी चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अलग थलग रहे, पर जून 2025 12 दिन के युद्ध के बाद तुर्की का रुख बदला। हाल के ईरान संकट पर तुर्की के बड़े अधिकारी के बयान से बाहरी ताकत को ईरान की अंदरूनी समस्याओं से दूर रहने को कहा गया, सीधे तौर पर ताकीद कराई गई है। और अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन राजदूतों ने ईरान के खिलाफ बयान दिया था और उनको बुला करके ईरान ने वो तमाम सारे लोगों को चिन्हित करवाया। जरा वीडियो देखिए। ये वो राजदूत हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूत, इनको विदेश मंत्रालय बुलाया गया। विदेश मंत्रालय में बैठे और वो फुटेजेस दिखाई गई दंगाइयों की, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि किस तरीके से ये बाहर के लोग थे जिन्होंने दंगे को भड़काया। और अब उनसे ईरान कह रहा है कि अब जो है तुम माफी मांगो, ये जो तुमने किया है, जो तुमने लिखा है ईरान में रह करके। दोस्तों, कुल मिलाकर के दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। देखना होगा कि इस बार बचता है या नहीं बचता है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।